बिल्कुल रियल टाइम जो बच्चा भी पेपर दे रहा है उससे अगर बच्चे सुनेंगे ना उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि भाई हमारा 2 साल पहले ख़त्म हो गया है। हाँ, 2। गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि तुम लोग को पता है, वीडियो का तुमको समझ में आ गया होगा टाइटल देख के, कि भाई बिटसेट सेशन 1 सेशन 2 में लोग बोल रहे हैं बहुत टफ पेपर आ रहा है, कैसा आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मैं बिटसेट दे नहीं रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बिटसेट एस्पिरेंट जो कि लास्ट ईयर से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तन्मय नाम है उसका। लास्ट टाइम उसका बिटसेट बहुत ख़राब गया था, एंड लाइक वो मेरे साथ काउंसलिंग में था। एंड होता है ना, कुछ लोग रह जाते हैं तुम्हारे पास कि मतलब बियॉन्ड बिटसेट रिलेशन बन जाते हैं, तो वो उस लड़के का था, ठीक है। तो मैंने उसी को इनवाइट कर लिया आज गूगल मीट पे, क्यों ना वही लड़का आ जाए, वही तुमको बता दे कि भाई सेशन 1 सेशन 2 का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सही में बढ़ा भी है, या फिर जो लोग ऐसे बनाए जा रहे हैं एक पर्सपेक्टिव वही है, या फिर अगर बढ़ा भी है तो उसको कैसे टैकल करना है। क्योंकि यार देखो, तुम्हारा तैयारी अगर अच्छा है ना, तो तुमको ज़रूरत नहीं पड़ता है कि तुमको उतना डरने की कि भाई मेरे को सेशन 1 मुश्किल आ गया तो क्या करूँगा, अगर आसान आ गया तो क्या करूँगा, ठीक है। तो इसलिए भाई मैंने सीधा उसको बुला लिया है, वो जल्दी ही ज्वाइन करने वाला है। उसके बाद से तुमको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा, क्योंकि भाई मैं भी तुमको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें तो लोगों से सुन के बताता हूँ, इन बच्चों से भी पूछ के बताता हूँ, क्योंकि ये अभी तुम्हारे साथ ये पेपर दे रहे हैं, तुम इनसे 100% रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो इससे तुमको पेपर रिव्यू भी मिल जाएगा साथ साथ में। तुम्हारा सेशन 2 अगर अभी तक बचा हुआ है, उस केस में उसको कैसे अप्रोच करना है वो भी तुमको समझ में आ जाएगा। बढ़िया भैया, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया भाई, कांग्रेट्स कर लेता 280 के लिए यार। थैंक यू भाई भैया। वही यार, मतलब ज़रूरी था ये वीडियो बनाना, क्योंकि बहुत लोग का भी वेट सेट बचा हुआ है ना अभी, तो एक शाम वाला सेशन बचा हुआ है, फिर 28 तक है ना इस बार तो। 28 तक है। तो मतलब 4 सेशन अभी बचे हुए हैं, आज वाला मिला के 5 बचे हुए हैं अभी तक, ठीक है भाई। तो पहले तो ये बता दे कि इस बार जो बिटसेट था, क्योंकि तुमने 2023 में दिया था, लाइक तन्मय जो है, अगर मैं तुमको बताऊं तो 2023 में बिटसेट दिया था इसने। खराब मार्क्स 207 आए थे ना शायद। 204। 204 मार्क्स आए थे इसके। होता था ना कि थोड़ा स्कोप था कि शायद सीट मिल जाए, हम लोग का बात चल रहा था कि एमएससी लेना है कि केमिकल लेना है, फिर इसको शायद डीटीयू में भी कुछ हाँ, सीट मिल देन रही कुछ थी। नहीं मिला था। हाँ, और अचानक से कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर लास्ट में कुछ मिला ही नहीं। एंड हम्म। फिर लाइक ये ड्रॉप लिया, फिर मेहनत करा इसने, एंड लाइक कॉन्स्टेंटली टच में था। बहुत कम ही बात होती थी क्योंकि भाई पूरा पढ़ाई वढ़ाई करता था, बट सेशन 1 से पहले बात हुई कि पेपर देने जा रहा है। 260 आए थे राइट। हाँ, 258। 258 आया था सेशन 1, एंड फिर सेशन 2 इसका कल हुआ है, जी, उसमें 282। उसमें 282 आया इसके। तो भाई वही है कि सेशन 2 मतलब बता भाई तेरे हिसाब से कैसा था, मतलब पेपर जो था। और मतलब सेशन 2 मेरे साथ थोड़ा टफ ही था। मतलब मैंने ना केमिस्ट्री बहुत वीक पूछी है। मतलब हम्म ऐसे अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछे हैं। मैथ्स में भी ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे हैं। हम्म मतलब एक ऐसा क्वेश्चन था, पता नहीं कोई कन्वर्जिंग सेट है, बताओ इसकी कितनी वर्टिसेस होंगी इसके अंदर। तो कुछ समझ ही नहीं आया, ऐसे क्वेश्चन कभी देखे नहीं हुए थे। हम्म 3-4 ऐसे क्वेश्चन थे मैथ्स में जो कभी देखे नहीं थे। और केमिस्ट्री में भी 3-4 ऐसे क्वेश्चन थे जो ऐसे मतलब बिल्कुल जो डीप लाइंस नहीं होती एनसीईआरटी की, हम्म वहां से उठाए हुए थे। जैसे इसका कलर बताओ, स्नेक का कलर, ब्लड का कलर क्या होता है। हम्म तो ये सब तो फिर मैंने देखते स्किप कर दिया। हम्म मैंने जो आते थे उन पे फोकस करा और तो बस मतलब ऐसे ही किया था। तुमने मेरे को बताया था कि कुछ तुमने अप्रोच चेंज करा, क्योंकि पेपर तुम डिसाइड नहीं कर सकती कि हमारा पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा आसान आएगा, हम्म। बट क्योंकि तुमने तैयारी करी थी, तो इन स्पाइट ऑफ कि पेपर सेशन 2 का लोग बता रहे टफ आएगा, इसके बाद भी तुम्हारे मार्क्स में 24 नंबर का इंक्रीज आया सेशन 1 से सेशन 2 के अंदर। तो तुमने अप्रोच क्या चेंज करा कि लाइक लोग पैनिक ना करें, वो अप्रोच यूज़ करें, क्योंकि यार अगर पढ़ाई करी है तो मार्क्स इंक्रीज़ होगा ही, पेपर कैसा भी आ जाए मार्क्स इंक्रीज होगा ही। हाँ जी, पर अब तो ऐसे मतलब आखिरी के 4-5 दिन रह गए जैसे बाकी लोगों के, तो हम्म इतना तो पढ़ने का तो कुछ कर वही, नहीं हाँ। सकते। वही आपको टेम्परमेंट बना के रखना है पेपर में। और हम्म आपने जो स्ट्रैटेजी मॉक्स में लगाई है आखिरी 4-5 में, उसे चेंज नहीं करना, हम्म चाहे आखिरी दिन कुछ भी हो जाए। और एक तो बोनस के लालच में नहीं आना। मतलब अगर आपके आपके पास आधा घंटा बचा हो, मतलब मेरी ये स्ट्रैटेजी थी, अगर मेरे पास आधा घंटा 20 मिनट बचे हैं और 20 से कम क्वेश्चंस रहते हैं हम्म जो मेरे को बिल्कुल नहीं आते, जो चैप्टर मेरे वीक है, तो मैं हम्म उनको तुक्का लगाता था और आखिरी के 20 मिनट में फिर बोनस खोलता था। हम्म अगर मेरे को 15 मिनट है तब भी मैं बोनस नहीं खोलूंगा, क्योंकि हम्म मुझे पता है फिर मेरे को वहाँ चौक हो जाएगा बोनस में, जल्दी हाँ। करने के चक्कर में। हम्म तो मतलब मतलब मैंने सेकंड में यही डिफरेंस किया था। फर्स्ट में मैं काफी स्लो कर रहा था पेपर। ओके। सेकंड में मैंने जैसे ही पेपर शुरू हुआ उसी टाइम मैंने 15 मिनट में केमिस्ट्री खत्म करी, फिर 30 मिनट में फिजिक्स, और फिर मेरे पास बहुत टाइम बच गया था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट्स बच गए थे हम्म मैथ्स और एलआर के लिए। तो मेरा आधे घंटे पहले पेपर हो गया था। ये है भाई भाई, लाइक मैं और निशित जो हम लोग बता रहे थे जो भी बच्चों को,
था भी यही कि 35 से 30 मिनट अगर बचा है तुम्हारे पास मिनिमम, और 15 क्वेश्चंस के अराउंड बचे हुए हैं, तब तुमको हर क्वेश्चन को तुक्का मार के फिर बोनस जाना है, क्योंकि तुमको टाइम हम्म। चाहिए सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन का लेवल सेम है, बट क्योंकि मैथ्स लेंदी आता है तो वहाँ भी लेंदी आएगा। फिजिक्स थोड़ा टाइम लगेगा ही तुमको सोचने में, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है, उसमें तुमको सोचना पड़ता है कि ऑप्शन कहीं गलत ना टिक हो जाए, वो सब चीज़ तो रहती है। हाँ, और बिट चार्ट में मतलब ऐसे क्वेश्चन इतने मुश्किल तो होते नहीं है। एग्जैक्टली मतलब पेपर में ही आपको वो एग्जामिनर ही हिंट देता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन हाँ। में, कि आपको अगर वो चैप्टर नहीं भी आता ना अच्छे से, तो भी ऑप्शन पुट करना करके ऐसे करके आंसर आ जाता है। हम्म, मतलब सारे क्वेश्चंस का तो नहीं, पर जो मोस्ट, अगर आपको 20 क्वेश्चंस नहीं आते उनमें से 5 तो आप कर दोगे ऑप्शन एलिमिनेशन से। हाँ भाई, और ऊपर से क्या होता है ना कि वेडसेट थोड़ा टेम्परामेंट का भी ज़्यादा गेम होता है। अब क्योंकि बहुत हम्म। ज़्यादा हवा लोग देखते हैं ना इंटरनेट वगैरह पे कि भाई बहुत बहुत पेपर टफ आ रहा है, फिर जेई एडवांस से कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया, जेई मेन से कट ऑफ ऊपर चला जा गया, तो कुछ तो चमत्कार करना पड़ेगा बिटसेट के अंदर, वरना बिटसेट मेरा हो नहीं पाएगा। उस चक्कर में लोग अंधाधुंध तुक्का मार देते हैं, जो आता नहीं है उसको भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो आता है वो उसको गलत कर देते हैं। उस चक्कर में आसान पेपर भी आसान होते हुए मुश्किल हो जाता है। हाँ, आप बिल्कुल मॉक्स की तरह, मतलब जैसे मॉक्स में स्ट्रैटेजी यूज करिए, बिल्कुल सेम ही फाइनल पेपर में करनी चाहिए। हम्म। तो चेंज नहीं करना चाहिए ज्यादा कुछ। और वही बाकी आखिरी दिन पे पढ़ना बंद कर देना, मैंने तो यही करा था, पिछली बार मैं पढ़ रहा था, इस बार मैंने पढ़ा नहीं। वही स्ट्रेस जितना कम लेंगे उतना पेपर इम्प्रूव होगा, क्योंकि एक हाँ, दिन में तो भाई इतना बड़ा सिलेबस 2 साल का खत्म तो होने वाला नहीं रहा। वही सीन। रिवाइज तो आपने 2 साल पढ़ा है, तो अब क्या ही हाँ आखिरी दिन वही। करने से क्या हो जाएगा। और मॉक्स देने में तुमको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर तुमने लगातार मॉक्स दिए हैं तो तुमको आइडिया लग जाता है कि हाँ, कहाँ लैग मॉक्स कर में रहा हूँ। मतलब हर टाइप का क्वेश्चन आ ही जाता है, हम्म। तब रिवाइज हो जाता है अगर एनालिस्ट करिए तो। वही भाई, मतलब बहुत ही बढ़िया यार। मतलब लास्ट टाइम लोग सीट के लिए लड़ रहे थे कि भाई कोई सीट मिल जाए, कोई सीट मिल जाए, और आज एक सीट तो फिक्स है 282 में। तुम तो पिलानी आ रहे हो ना? पिलानी इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगी तो पिलानी आ रहा हूँ। ना, पिलानी इलेक्ट्रॉनिक्स तो आ ही जाएगी भाई, 282 में तो आराम से आ जाएगी, इतना भी कट ऑफ नहीं हाँ, उछालना लास्ट है। ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स 266 पे बनती है, इलेक्ट्रॉनिक हाँ। एंड इंस्ट्रूमेंट। हम्म। चलो तो 10 अगर नंबर वो मान ले, मिल जाएगी तो 276 फिर। हो जाएगा भर के, बट क्योंकि एक एमएनसी भी ब्रांच आ गई है ना, तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एमएनसी भी आ मिलना, गई है। हाँ, आसान हो जाएगा उसके साथ साथ। क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ा है ऐसा लोग कह रहे हैं, लाइक ऑन अ जनरल, जैसे मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ लोगों की अभी, तो अराउंड लाइक हमने 30 लोगों से बात करी अभी, है ना, जो नया हमने मैन ऑडिशन ने लॉन्च। अभी तक जो हाईएस्ट बच्चा लाइक जिसके मार्क्स हैं, जिसका हमने काउंसलिंग करी, उसके 313 हैं। तो लाइक लास्ट टाइम हम लोग जो बात कर रहे थे, कुछ लोगों के 340 भी आ जा रहे थे ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के हम्म। अंदर। अब वो थोड़ा कम हुआ है। तो वो चीज़ है कि भाई थोड़ा चलो चेंज किया, अच्छी चीज़ है भाई ये, मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाँ, जैसे। थोड़ा, क्या? मैं कह रहा हूँ थोड़ा टफ ही है, मतलब ऐसे नहीं तो नीट जैसा हाल ही हो जाएगा कुछ टाइम। हाँ वही वही, इसलिए थोड़ा टफनेस अगर बढ़ाए तो बेटर है। और मज़े की बात क्या है ना कि टफ से लोगों को लग रहा है कट ऑफ बढ़ जाएगा, मेरे से नहीं हो रहा है। अरे पेपर टफ आ रहा है तो तुम सबके लिए टफ आ रहा है, तो वो सोचना ही नहीं चाहिए भाई। अगर पेपर टफ आएगा, जेई एडवांस 2015 बहुत टफ आया था तो कट ऑफ बहुत गिर गया। इस बार का पेपर जेनुइनली बहुत आसान आया था। लाइक मैं दिल्ली में था, इंटर्नशिप है ना मेरी, तो भाई हम लोग दिल्ली में थे, तो एक दिन दोस्त के साथ बैठे हुए थे, लाइक साथ में जिसने आईआईटी की तैयारी करी है। तो हम लोग कुछ काम करने को था नहीं, तो रात को मैंने 3 बजे शुरू करा मैथ्स का पेपर सॉल्व करना, चाहिए एडवांस का। एंड पेपर बहुत आसान था, लिटरली आसान था, तब तक कट ऑफ वगैरह कुछ आया नहीं था, बस पेपर रिलीज़ हुआ था। तो हम लोग को लग गया था भाई कि इस बार कट ऑफ तो बहुत ऊपर जाने ही वाला है। एंड वैसे ही इस बार एक्सपेक्टेडली कट ऑफ ऊपर 24 गया। का। हाँ इस बार का तो मैथ्स। भाई तो बहुत इजी था। हाँ एग्जैक्टली, तो लोगों को लग रहा है कट ऑफ बढ़ रहा है, अभी कट ऑफ बच्चों से नहीं बढ़ रहा है। पेपर आसान था तो बच्चे अच्छा करेंगे ही। सेम लॉजिक से पेपर का, बिटसर का अगर थोड़ा टफ आ रहा है, तुमको लग रहा है कि पेपर टफ आ रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है ना, कट ऑफ गिरेगा। जो चीज़ पहले 300 पे जा रही थी तो 280 पे आ जाएगी, 290 पे आ जाएगी। हाँ जी, वो यही है। तो भाई थैंक यू मतलब सो मच। कंपटीशन पे डिपेंड करता हाँ है, एग्जैक्टली। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। हाँ, तो यही भाई मेरे को था कि एक बार बिल्कुल रियल टाइम जो बच्चा भी पेपर दे रहा है उससे अगर बच्चे सुनेंगे ना, उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि भाई हमारा 2 साल पहले ख़त्म हो गया है, हाँ 2 साल पहले ख़त्म हो गया बिट सेट जेई वगैरह, तो लोगों को लगता होगा कि भाई ठीक है, ये तो कॉलेज में अपना इन्जॉय कर रहा है, साला ओएसिस जी इन्जॉय कर रहा है, और लास्ट में आके यूट्यूब पे वीडियो बना के चला जा रहा है। तो क्यों ना भाई जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है उससे बात करके उनको बताया जाए, ये मैंने सोचा था। ठीक है, तो मिलते हैं भाई पिलानी में अपन तो। ठीक है भैया। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू सो मच। ओके चलिए, बाय। आप, थैंक यू भैया, आपने पूरी गाइड किया। ओके भाई, वेलकम भाई।